राधा और कृष्ण के प्रेम कहानी के बारे में पूरा दुनिया जानता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि कृष्ण और राधा का प्रेम कहानी अधूरा है या फिर पूरा। आखिर क्या ऐसा कमी रह गया था उस राधा में जिसके वजह से राधा और कृष्ण का शादी नहीं हो पाया था। आखिर इतना प्रेम होने के बावजूद भी दोनों का प्रेम अधूरा क्यों रह गया। राधा और कृष्ण के बीच का ये जो प्रेम का बंधन है पूरा दुनिया जानता है, लेकिन वो एक दोनों आपस में विवाह क्यों नहीं कर पाए। आखिर क्या ऐसा कमी रह गया। रुक्मिणी और अन्य 16,000 नारियों से विवाह किया, लेकिन उनमें से एक भी राधा नहीं थी। राधा कृष्ण एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, फिर भी दोनों का विवाह क्यों नहीं हुआ। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह एक दूसरे से क्यों नहीं हुआ था, इतना सच्चा प्रेम होने के बावजूद भी आखिर क्या ऐसा कमी रह गया था। राधा और कृष्ण के प्रेम कहानी का शुरुआत होता है प्यारी सी नगरी वृंदावन से। वहीं एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। कृष्ण और राधा के बीच में एक वर्ड आप सबने कई बार सुना होगा, रास लीला। रास लीला का अर्थ ये होता है कि जब बगीचे में बहुत सारे गोपियां नृत्य करते थे तो हर गोपियों के साथ कृष्ण का रूप दिखाई देता था। इसी को रास लीला कहा जाता था। लेकिन राधा के लिए रास श्री कृष्ण स्वयं थे। राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। एक दिन राधा ने पूछ ही लिया, प्रेम यहीं तक रहेगा? तो कृष्ण ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया कि राधा, मैं तुम हूँ और तुम हम हैं, हम दोनों का प्रेम अमर रहे। ऐसा कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन राधे और कृष्ण का प्रेम का परीक्षा तब शुरू हुआ जब भगवान श्री कृष्ण को कंस के वध करने के लिए वृंदावन छोड़कर जाना पड़ा। जब वृंदावन छोड़कर कृष्ण चले गए तब राधा को समझ में आ गया कि अब हमारा मिलन अधूरा ही रह जाएगा कृष्ण से, और इस तरीके से कृष्ण और राधा एक दूसरे से दूर होते चले गए। कहा यह जाता है कि अंतिम समय में राधा द्वारिका नगरी आई थी दासी के रूप में, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया था। एक दिन की बात है कि कृष्ण भगवान बांसुरी बजा रहे थे और राधा धुन सुन रही थी, और उसी धुन को सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर इस संसार से त्याग दिया। और कहा यह जाता है कि जब राधा ने अंतिम सांस त्याग दिया संसार से, उसके बाद आज तक भगवान श्री कृष्ण कभी भी बांसुरी नहीं बजाए। राधा और कृष्ण का प्रेम अधूरा नहीं था, बल्कि इस संसार का वो सबसे पूर्ण प्रेम था। एक ऐसा प्रेम जो देह से नहीं आत्मा से जुड़ा हुआ था, और इसलिए जब भी कोई राधा और कृष्ण का नाम लेता है तो सबसे पहले राधा का नाम लिया जाता है, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है। राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ, इनमें बहुत सारे लोगों का अलग अलग कहना है। कुछ लोगों का कहना है विवाह एक सामाजिक बंधन है, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम ब्रह्मांडीय था। उनका मिलन किसी मंडप का मोहताज नहीं था, क्योंकि वे पहले से ही आत्मिक रूप से एक थे। और कुछ कहते हैं कि राधा स्वयं लक्ष्मी थी और कृष्ण विष्णु, और जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो प्रेम भी परीक्षा बन जाता है। और इस तरीके से राधा और कृष्ण का जो प्रेम कहानी है वो दुनिया के नज़र में तो अधूरा है, लेकिन वो एक पूर्ण और सच्चा और अमर प्रेम कहानी रहा है। तो ये कुछ कहानी था राधा और कृष्ण के प्रेम कहानी के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और राधा और कृष्ण और वृंदावन मथुरा से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं हम आप सबसे फिर अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।